बीमारी आता है। और एज ए सर्जन अगर कहीं भी बॉडी में आपको लगे कि यहाँ गांठ है, लंप है, कोई ऐसा मास है जो मतलब जो नेचुरल ना हो करके थोड़ा खतरनाक या विकृत रूप ले चुका है, उसका डायग्नोसिस तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ, सिवान में अभी भी बहुत सारे ऐसे जांच हैं जो MRI, CT स्कैन या पेट स्कैन, इसके लिए हम लोग को बाहर भेजना पड़ सकता है। हालांकि जानकारी बढ़े, अगर आप आए हैं तो आपके माध्यम से लोगों को जानकारी बढ़ेगा कि खास करके बुढ़ापे में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, पेशाब रुक जाता है, सारी बीमारियां ये बुढ़ापे की ही हैं। इसके लिए लोग परेशान रहते हैं, मूत्र नली सिकुड़ जाता है, पेशाब, किडनी डैमेज हो जाता है। ये सारी बीमारियां बहुत विकृत बीमारियां हैं और बहुत डेंजरस हैं, जिसके लिए पहले लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आए नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज और प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत। आज मैं बात करूंगा सिवान की पहचान की बात करूंगा। सिवान में ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर आकर यहां पे अपना सेवा देना शुरू कर चुके हैं और इसी बीच कि हमारी टीम जहां पहुंची है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का नाम है तेजस हॉस्पिटल, और जहां पे सर विराजमान है डॉक्टर दीपू सिंह सर, जो कि MBBS है, MS है। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर दीपू सिंह हुआ। मैं MBBS, MS और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNP यूरोलॉजी में डिग्री हासिल करके यहाँ पे अपने सिवान में क्लिनिक तेजस हॉस्पिटल खोला हूँ। और हमारी पत्नी डॉक्टर प्रीतमाला गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन है। वो यहाँ से पिछले 7-8 साल से हैं। मैं बीच बीच में पटना में था। अब अपना ये हॉस्पिटल बन चुका है और हम लोग सिवान में अब अपना रेगुलर सर्विस दे रहे हैं। सिवान में सर देख रहे हैं कि एक मेट्रो हब बन गया है हॉस्पिटल के लेकर। यहाँ तक कि छपरा गोपालगंज से सबसे ज्यादा यहाँ पे डॉक्टर बैठ रहे हैं और यहाँ पे उनकी एबिलिटी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभाव है सर। अभाव नहीं कहिए, उसको केओस कहिए। यहाँ पे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों का हब बन चुका है और सही मायने में अगर सिवान की जनता अगर छानबीन करे तो उनको अपने इलाज के लिए अब ज्यादा बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे हम हैं सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन हैं, आपको यूरोलॉजी, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, पेशाब की समस्या चाहे महिलाओं में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे बच्चों में हो, जननांग की विकार हो, इन सब चीज़ों के लिए पहले जो जनरली हम लोग गोरखपुर, पटना भेजते थे, उसके लिए अब आप यहाँ की जनता को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी विभाग में बात करें हम तो डॉक्टर यहाँ पे सक्षम है। लोगों को केवल पहचान करनी है कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर अक्सर ऐसा होता है कि सिवान की जनता इतनी भोली भाली है, नहीं पहचान पाती। यहाँ सबको जो MBBS है, MS है, MD है, वो इस बात को समझ नहीं पाती कि मुझे अपनी बीमारी के लिए किसके पास जाना है। जिस दिन ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी, उनको पैसा भी बचेगा और उनको ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से उन लोग का इलाज भी हो जाएगा। तो सर, आप एक संभव हो गया क्या कि तेजस हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज संभव है? मैं जैसे यूरोलॉजिस्ट हूँ और वाइफ मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो इससे संबंधित कोई भी ऐसी कैंसर का बीमारी आता है और एज ए सर्जन अगर कहीं भी बॉडी में आपको लगे कि यहाँ गांठ है, लंप है, कोई ऐसा मास है जो मतलब जो नेचुरल ना हो करके थोड़ा खतरनाक या विकृत रूप ले चुका है, उसका डायग्नोसिस तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। हाँ, सिवान में अभी भी बहुत सारे ऐसे जांच हैं जो MRI, CT स्कैन या पेट स्कैन, इसके लिए हम लोग को बाहर भेजना पड़ सकता है। हालांकि CT स्कैन, MRI तो अब सिवान में भी होने लगा है। तो मेरा कहना यही है कि बहुत सारी चीजों को हम लोग अपने सिवान में भी अब हैंडल कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। तो सर, सिवान के जो पेशेंट हैं उनसे क्या अपील करेंगे कि लोग आपसे जुड़े, कि जुड़े, देख रहे हैं कि यहाँ इस रोड में भी और भी सेंटर? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल तो सिवान में बहुत हो गए हैं, लेकिन जनता को ये समझना होगा कि मुझे अपनी उपचार के लिए कहाँ जाना है। ये बातों को समझना होगा और उन्हें नहीं समझ में आता है तो अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से ले और उनसे जाने कि हाँ, इस जो बीमारी है, मान लीजिए हड्डी की बीमारी है तो हड्डी के पास के डॉक्टर के पास ही जाना है। फिजिशियन और जो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की बीमारी है उनके पास जाना है। तो ऐसे ही जानना है कि पेशाब संबंधी कोई भी बीमारी होती है, किडनी से संबंधी, यूरेटर में पथरी फंसा है, कोई भी बीमारी हो किडनी से, जैसे आपने बताया किडनी का कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, उसके लिए हम लोग हैं। अच्छा, अभी एक आमतौर पे देखा जा रहा है सिवान में कि सबसे ज्यादा पथरी का सबसे लोग ज्यादा मतलब पेशेंट दिखते हैं,
तो और पैसा थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है, डर भी लगता है हमको। तो पथरी को लेकर आप यहाँ लिखवाया कि दूरबीन द्वारा हर प्रकार के पथरी का इलाज होगा, तो ये कैसे संभव है? हर प्रकार के पथरी का, जैसे हम लोग होते हैं अमूमन, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने फेसबुक पे भी वीडियो डाला था कि पथरी जो शरीर में होता है दो टाइप का होता है। एक तो पित्त की थैली की पथरी जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा सर्जन लोग इलाज करते हैं, और दूसरा होता है किडनी सिस्टम से, या तो किडनी के नली में हो चाहे किडनी में हो, ये सब जगहों में पथरी हो। तो चूंकि जनरल सर्जरी का पार्ट है, तो आप सिवान में देखेंगे कि सब लोग लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो रहा है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन सब कोई कर रहा है ना। अब रह गया जो पहले हमारे सिवान में नहीं होता था, किडनी के स्टोन सर्जरी, यूरेटर में जो दूरबीन से होता था, वो सब चीजों के लोगों को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे सिवान में भी यूरोलॉजिस्ट हैं, एक नहीं दो तीन हैं। अभी भी लोग के मन में भावना बनना हुआ है कि और इस तरह की बीमारी होती है तो भाई चलो पटना चलो या गोरखपुर चलो या चलो, इसी भावना से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, और पैसा भी उनका वही बोलो। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि कोई भी इमरजेंसी प्रक्रिया यूरोलॉजी की होती है, जिसके लिए आपको भाग के जाते हैं पटना। जिस फील्ड में आप सब देख रहे हैं, आमतौर पे ये फील्ड एक मतलब हाई प्रोफाइल फील्ड है, और ये थोड़ा क्रिटिकल मूवमेंट आता है, और इस मूवमेंट पे लोग हताश भी हो जाते हैं। जैसे बात करेंगे कि मूत्र या किडनी या हार्ट, ये सब जो भी चीजें हैं, इससे रिलेटेड जो भी मतलब बीमारी है आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल, हम लोग कोई भी किडनी संबंधी बीमारी है उसको देखते हैं। एटलीस्ट लोगों के मन में जो भी डाउट है एक बार आके मिले, कोई भी नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी प्राइमरली तो हम देख ही सकते हैं, उसके बाद उनको बताएंगे कि उनको किस चीज की जरूरत है। तो परामर्श लेने में तो कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक बार। और हमने इसीलिए सिवान में फीस भी कम रखा है। एक सुपर स्पेशलिस्ट का जो फीस होता है, कहीं भी आप पटना गोरखपुर जाते हैं मिनिमम 500 या 700 रुपये होता है, कहीं भी सुपर स्पेशलिस्ट का यही फीस है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिवान में आम डॉक्टर लोग भी रखे हुए होंगे, वही फीस मेरा भी है, मात्र 300 रुपये। ये हर जगह MBBS MS सब लोग सिवान का लगभग यही फीस है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो नहीं कहिए इसको, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ। लेकिन मल्टी स्पेशलिटी का मतलब होता है जहाँ सारी सुविधाएं हों। लेकिन अभी हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, एज अ कपल अपना क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा तेजस हॉस्पिटल यूरो गायनी स्टोन क्लिनिक, यूरोलॉजी का है, गायनी का है और स्टोन का है। तो ये तीन चीजें हम लोग मुख्यतः देखते हैं। मल्टी स्पेशलिटी में आपको एनेस्थीसिया टीम चाहिए, हड्डी की टीम चाहिए, सर्जरी की टीम चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट। हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं आप इसको, मल्टी स्पेशलिटी नहीं कहेंगे। केवल यही दो हम लोग का है, यूरोलॉजी, गायनी और स्टोन क्लिनिक। ये हमने तेजस हॉस्पिटल के लिए रखा है। तेजस हॉस्पिटल के माध्यम से सिवान वासियों को और शहर वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को छठ पूजा के लिए क्या कुछ कहें सर? मैं अपने तरफ से सारे सिवान के जितने भी नागरिक हैं उन सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में ढेर सारी खुशियां और समृद्धियां माँ छठ माता की तरफ से आए, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।